अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तो गाइस, स्वागत है आपका हम सब के इस चैनल दारुल उलूम हफ्सा में। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे जुड़े हुए हैं और आप हमसे जुड़े हुए हैं, और हम और आप मिलकर मेहनत कर रहे हैं इंग्लिश सीखने में, उर्दू से इंग्लिश सीखने में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर हमको बहुत ही सरल यानी कि बहुत ही अच्छे और जो आसान तरीक़ा है उसमें हमें इंग्लिश सिखा रहे हैं, और हम सभी साथी इंग्लिश सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिछला टेंस यानी पिछला जो ज़माना था वो मुकम्मल हुआ है। अब हम अपना दूसरा ज़माना शुरू कर रहे हैं। इस ज़माने का नाम है फ़िअल माज़ी मुकम्मल जारी। अब इसके बारे में हमारे सर आएंगे इंशाअल्लाह और हमको पढ़ाएंगे। हम सब उम्मीद करता हूँ कि मेहनत से पढ़ेंगे। सर तशरीफ़ लाए। तो दोस्तों, आपका इस्तकबाल करते हैं अपने YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने इस बार लिखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम बोलते हैं पहले माजी मुकम्मल जारी। अब से पहले हमने पूरा किया था पहले हाल मुकम्मल जारी, तो ये माजी है ना। उसी तरह है बिल्कुल, जैसे कि इसमें जो है ना, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इस जमाने के जुमलों के आखिर में, इस जमाने के जुमलों के आखिर में है ना, मुतय्यन गैर मुतय्यन वक्त की कैद होती है, और उसके साथ साथ रहा था, रही थी, रहे थे, ये आता है ना। या हुआ था, हुई थी, हुए थे भी आ सकता है। जैसे मैं कहने लगूं, मैं कई घंटों से यहाँ बैठा हुआ था, तो ये जो है ना इसी का टेंस होगा, यानी कि पहले माजी मुकम्मल जारी का ही जुमला है। और है ना, अब जैसे कि जुमले लिख लिए, एक बात वो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है मुस्बत जुमले, यानी कि मुस्बत जुमले हम पढ़ेंगे, और इसके ना इसको हम इंग्लिश में बोल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, अफर्मेटिव। तो इसके लिए जो उसूल रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद हैड का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद बीन आएगा, हैड बीन, और उसके बाद वर्ब आएगा, और वर्ब के साथ में आईएनजी जुड़ेगा, यानी कि फेल आएगा, आईएनजी जुड़ेगा, और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि बोले तो मफूल। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो टाइम होगा मुतय्यन, जिसका हमें पता होगा, उसके लिए हमें सिंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंस है ना, मुतय्यन के लिए। और एक ऐसा वक्त होगा जो गैर मुतय्यन होगा, हमें पता नहीं होगा, तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पहले जो है ना इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल है ना, इसको भी जो है ना ध्यान में रखना होगा। अभी कुछ जुमले यहाँ पे लिखे हैं, हम उनको देख लेते हैं। और अगर सिंस या फॉर का इस्तेमाल कैसे होगा, कहाँ पे होगा, तो इससे पिछला वीडियो देख ले, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। यानी कि आपको देखना पड़ेगा पहले हाल मुकम्मल जारी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि उसमें बहुत खुलासा करके हम बता चुके हैं। तो अभी यहाँ पे जुमले लिख चुके हैं, और उनको देखते हैं। वह आधे घंटे से अखबार पढ़ रहा था, तो वह की हो जाएगी दोस्तों ही, और ये जो है ना इसके साथ में क्या हैड यूज होना है। वहां पे तो हैज या हैव दोनों में से कोई यूज हो रहा था, यहाँ पे इंतखाब करने की जरूरत नहीं है, हैड यूज होना है। तो ही हैड बीन रीडिंग, पढ़ने की हो जाती है रीडिंग, और फिर आधा घंटा, यानी कि ये जो है ना पीरियड ऑफ टाइम है, कौन सा आधे घंटे की बात कर रहा है कुछ पता नहीं। तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर, सॉरी, रीडिंग, he had been reading the newspaper, he had been reading the newspaper, वह अखबार पढ़ रहा था। अगर आधे घंटे से, तो इसके लिए लगाएंगे फॉर, और आधे की हुआ करती है हाफ, फॉर हाफ एन आवर, यानी कि एक का आधा। तो नेक्स्ट है अहमद दोपहर से हमारा इंतजार कर रहा था। तो अहमद, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दे अहमद, फिर उसके बाद में हैड बीन का इस्तेमाल। तो अहमद हैड बीन, अब इंतजार करने की हुआ करती है वेट, और इसमें एनजी जोड़ के हो जाता है वेटिंग। अहमद हैड बीन वेटिंग, अब है हमारा, तो हो
सिंस नो, यानी कि जो टाइम है वो मुतय्यन है। नेक्स्ट है बच्चे, बच्चे पिछले महीने से तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, तो तुम है ना, तुम की आ जाएगी यू, और इसके बाद फिर हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे इसी तरह, यू हैड बीन। उसके बाद सीखने की और करती है लर्न, और इसमें एन जोड़ देते हैं तो लर्निंग। यू हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीख रहे थे। अबे पिछले महीने से, तो इसमें पिछला जो है ना मुतय्यन हो चुका है, तो इसके ध्यान से लगाएंगे सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से, सिंस लास्ट मंथ। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम दोपहर से इम्तिहान नहीं दे रहे थे? सॉरी, तो क्या है, क्या तुम दोपहर से इम्तिहान नहीं दे रहे थे? तो ये जो है ना जुमला हो चुका है सवाल है। फिलहाल हम जो है ना इतना ले लेते हैं, तुम दोपहर से इम्तिहान नहीं दे रहे थे, तो तुम के लगाएंगे यू के साथ में हैड लगाएंगे, और इसमें नहीं भी आ गया है, हालांकि हमने जो है ना मुस्बत जुमले लिख रखे हैं, लेकिन कोई नहीं, तो आप नॉट लगा देंगे। तो यू हैड नॉट बीन, यानी कि हैड के बाद और बीन से पहले नॉट का इस्तेमाल। यू हैड बीन से इम्तिहान नहीं दे रहे थे, यू हैड नॉट बीन, और इम्तिहान देने के लिए जो है ना टैग लगाते हैं, वेदर से तो टैग में सवाल करता है देना, लेकिन बात इम्तिहान की आ जाती है तो हम क्या करते हैं, लेने के लिए तो लगाते हैं गिव, यानी कि जैसे मैं बोलूँ मैं तुम्हें इम्तिहान दूंगा, तो मैं क्या करूँगा, आई विल गिव यू ए टेस्ट। अगर मैं कहूँ कि मैं आपका इम्तिहान लूँगा, आई विल गिव यू ए टेस्ट, यानी कि मैं टेस्ट दूंगा, आप उसको बैठ के हल करेंगे। तो ये बात है ना, यानी कि आपको जब भी इम्तिहान वाली बात आए, तो जहाँ पे टैग लगाना है वहाँ पे आपको गिव लगाना पड़ेगा, उल्टा हो जाता है इसमें, और जहाँ पे आपको गिव लगाना है तो टैग लगाना पड़ेगा, यानी आपको देने के लिए गिव लगाना पड़ेगा कि भाई मैं इम्तिहान दूंगा, है ना, यानी कि मैं इम्तिहान दूंगा। तो इस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, आई विल टेक एग्जाम, है ना, यानी कि मैं लिखूंगा मतलब इम्तिहान में, और एक उस्ताद है ना, वो इम्तिहान लेगा, तो वो कहेगा आई विल गिव यू एग्जाम, यानी मैं आपको एक टेस्ट वो करूंगा और आप उसको बैठ के हल करेंगे। तो ये होती है बातें। अब उसके बाद इसी लिहाज से यू हैड बीन टेकिंग एग्जाम, यू हैड बीन टेकिंग एग्जाम, तुम दोपहर से इम्तिहान नहीं दे रहे थे, तो यू हैड नॉट बीन टेकिंग एग्जाम सिंस, और दोपहर की हुआ करती है नो, सिंस नो। चलिए मिटा लेते हैं क्योंकि आगे गुंजाइश नहीं होगी। खिलाड़ी एक घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे, तो खिलाड़ी की है ना द प्लेयर्स, और फिर उसके बाद में हैड का इस्तेमाल, तो हैड बीन प्लेइंग, द प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग। अब खेल का नाम लिख दीजिए, कौन सा, फुटबॉल। अब है एक घंटे से, तो यानी कि ये पीरियड ऑफ टाइम है, मीन्स हमें कुछ पता नहीं इसका, तो इस लिहाज से लगाएंगे फॉर एन आवर, एक घंटे से, फॉर एन आवर, क्योंकि वोवेल की आवाज आ रही है, ओ की आवाज आ रही है, एच की आवाज नहीं, तो वोवेल से पहले एक के लिए एन का इस्तेमाल हुआ करता है। नेक्स्ट है, मैं कई महीनों से इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, तो मैं की आई के साथ भी हैड का इस्तेमाल, तो आई हैड बीन, तैयारी करने की प्रिपेयर हुआ करती है, और इसमें जोड़ के कर देंगे इसको प्रिपेयर। वैसे तो आर के बाद ई आता है, लेकिन मैंने बताया था जब भी आईएनजी जोड़ोगे तो सिंगल ई होगा तो उसको हटा देंगे, लेकिन डबल ई होगा तो वो आपसे हट नहीं पाएगा। तो आई हैड बीन प्रिपेयरिंग, कई महीनों से इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, फॉर एग्जाम ऐसे कह सकते हैं, फॉर एग्जाम, है ना।
अबे कई महीनों से, तो यानी कि गैर मुतय्यन टाइम, तो फॉर मैनी मंथ्स, कई महीनों से, फॉर मैनी मंथ्स, या यहाँ पे भी कह देते हैं फॉर सेवरल मंथ्स। तो बात तो नजदीक है एक ही है। नेक्स्ट, हमने अभी आपके सामने मुस्बत जुमले कंप्लीट करे। इस वाले ये जो हमारा ज़माना चल रहा था इसके मुस्बत जुमले, आगे हम बात करेंगे मनफी जुमलों के बारे में। विश यू ऑल द बेस्ट।